Good morning, everyone. Welcome once again to this webinar on selecting age and stage appropriate books. This session is specially for the members of book club because every day, every week, we are doing various activities to support you. और हमारा बेसिकली मेन मोटिव यही है कि हमारे बच्चों को हम जितना स्पीच और लैंग्वेज बुक्स के थ्रू उनका इंटरेस्ट बना सकें, ये उनको पूरी लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। क्योंकि आई थिंक आप समझते हैं कि बुक्स एक ऐसा रिसोर्स है जो जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है लैंग्वेज बिल्टअप करने के लिए। So this session is specially for you all. In this session, we will discuss what are the books for different age groups, what are the strategies which you can use to read with your child. और मान लीजिए आपका बच्चा अगर बुक्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो कैसी आप स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट बने, कैसी स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हैं कि उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी अच्छी हो सके। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आज का जो टॉपिक है कि डिफरेंट बुक्स फॉर डिफरेंट स्टेजेस या एज, हम एज और स्टेज क्यों ले रहे हैं और हम क्यों डिफरेंट बुक्स की सिलेक्शन के बारे में एज अप्रोप्रिएट बात कर रहे हैं। आज का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें ये समझना है कि हर एज में, यानी कि बच्चा अगर 1 साल का है तो उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे जो 2 साल के बच्चे के होते हैं। 2 साल के बच्चे के जो माइलस्टोन्स है वो 3 साल के बच्चे से डिफरेंट होंगे। तो हर उम्र में बच्चे के जो माइलस्टोन्स हैं, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, जैसे कि लैंग्वेज बनना, स्पीच बनना, कॉग्निटिव स्किल्स बनना, सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स बनना या लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना, ये हर उम्र में अलग लेवल का होता है। तो हम एक ही तरह की लेवल की बुक्स नहीं रख सकते क्योंकि हमें उनके एज और स्टेज को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस सेशन में हम ज्यादा ये डिस्कशन करेंगे कि किस एज में किस तरह की बुक्स को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो ताकि बच्चों को उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आप कई बार पेरेंट्स ऐसी बुक्स ले आते हैं, या तो वो बच्चे की बहुत ही लेवल से ऊपर हो जाती हैं तो बच्चा बुक में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, या कई बार ऐसी बुक्स आ जाती हैं जो इतने लो लेवल की होती हैं कि बच्चा कहता है मैं इसको पढ़ के क्या करूं, मतलब ठीक है मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चे बुक्स में इंटरेस्टेड नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी एज के हिसाब से किस तरह की बुक लेनी चाहिए, तो बच्चों को बुक रीडिंग की जो आदत है या उनका इंटरेस्ट है वो नेचुरली डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आप लोग ये सेशन इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स क्या है, बुक्स की जो वैल्यू है, जैसे मैंने बोला उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम बच्चों को किसी और चीज से रिप्लेस कर सकें। हालांकि सोशल मीडिया, दूसरा ऑनलाइन मीडिया बहुत है, लेकिन जब बच्चा हाथ में एक बुक पकड़ कर पढ़ता है और उससे जो सीखता है उसका लाइफ लॉन्ग मेमोरी रिटेंशन रहता है। सो बुक्स आई वुड से आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। और बुक्स ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें इस दुनिया के लिए दरवाजा खोलता है, क्योंकि यहाँ से ना तो हमें सिर्फ नॉलेज मिलती है बल्कि हमारे पूरे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बुक रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। और बुक्स ही एक ऐसा रास्ता है जो हमें नए नए शब्दों से इंट्रोड्यूस कराता है, यानी कि वोकैबुलरी एनरिचमेंट। और जिन बच्चों की वोकैबुलरी स्ट्रांग बन जाती है उनका नेचुरली रीडिंग लेवल अच्छा हो जाता है, और जो बच्चे का रीडिंग लेवल अच्छा होता है उसकी राइटिंग स्किल्स अपने आप नेचुरली अच्छी हो जाती हैं। तो सारा एफर्ट सिर्फ बुक में इंटरेस्ट क्रिएट करने पर है। अगर एक बार बच्चे में वो इंटरेस्ट आ जाता है, देयर इज नो लुकिंग बैक। आपका बच्चा लाइफ लॉन्ग के लिए इंडिपेंडेंटली स्पीच और लैंग्वेज डेवलप करेगा।
प्लस अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करेगा और एक बहुत ही अच्छा रीडर राइटर भी बनेगा। तो जो बच्चे अर्ली शुरू करते हैं, यानी कि हाउ अर्ली, एज अर्ली एज डे 1, पहले दिन से, यानी कि बच्चा जब पैदा हुआ है उसी दिन से अगर हम बुक्स को भी एक बेबी की रूटीन का पार्ट बना दें तो बच्चे नेचुरली अपनी डेली रूटीन में बुक्स की तरफ आकर्षित रहेंगे। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बेबीज की। सो बेबीज मतलब इन्फेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एज ग्रुप 0 to 12 months। 0 to 12 months के बच्चे ऐसे होते हैं जो हर चीज क्या करते हैं, मुंह में डालते हैं। तो अगर हम बुक्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऐसी बुक्स होनी चाहिए जो कि फटे ना, साफ भी रख सके हम, और बच्चा उसको क्लियरली देख सके। तो ऐसी बुक्स की जो पिक्चर्स होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, क्योंकि अभी इन्फेंट्स का जो विजन है, देखने की शक्ति है, वो उतनी अच्छी डेवलप नहीं होती। उनको पास की चीजें ज्यादा अच्छे से दिखती हैं बजाय दूर की चीजों से। सो पास में अगर बड़ी बोल्ड पिक्चर्स होंगी तो बच्चों को बुक देखने में अच्छा मजा आएगा। और जैसे मैंने बोला कि स्टर्डी बुक्स होनी चाहिए, जैसे बोर्ड बुक्स। अब बोर्ड बुक्स क्या होती हैं, ये एक आप इमेज देख सकते हो। ये सारी इमेजेस मैंने खुद बुक स्टोर में जाकर खींची हुई हैं, क्योंकि कई बार ऑनलाइन में दिखता कुछ है लेकिन निकलता कुछ और है। सो आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये भी देना चाहूंगी, हालांकि ऑनलाइन बुक्स खरीदना बहुत आसान है, लेकिन अगर बुक स्टोर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर का कंटेंट भी क्या है, उसके अंदर है क्या। अगर मैं बोल्ड और बिग पिक्चर्स की बात कर रही हूँ तो इस तरह की आप देखिए बोर्ड बुक्स जो बहुत थिक होती हैं, बच्चा इसको फाड़ नहीं सकता, अगर मुंह में भी डालेगा तो चबा नहीं सकेगा क्योंकि उसके अभी उतने दांत नहीं होते। तो और अब इतनी वैरायटी है कि आप अगर किसी भी चीज को सिखाना चाहते हो, जैसे तोते के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हो एक पैरट की बुक है। ये सिर्फ तोते के ऊपर बात करेगा, तोता कैसे रंग का होता है, उसकी चोंच कैसी होती है, उसको क्या खाना पसंद है, वो कैसी आवाज निकालता है। तो सब कुछ तोते के ऊपर होगा। इस तरह की बोर्ड बुक्स अच्छी होती हैं बट बेबीज के लिए। नेक्स्ट है मल्टी सेंसरी बुक्स, क्लॉथ या विनाइल बुक। ये बुक्स इसलिए अच्छी हैं क्योंकि ये अगेन फटेंगी नहीं, और ये ऐसी स्टेट में होती हैं कि आप इसकी क्लीनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसे बोला बेबीज हर चीज मुंह में डालते हैं। तो हम ऐसी किताब लें जिसको हम खुद सैनिटाइज भी कर सकें। इसके लिए मैंने एक सैंपल लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। इसको बोलते हैं बाथ बुक। जो बच्चे नहाते समय अगर आप बेबी के टब में ये बुक छोड़ दोगे तो ये ऊपर पानी में तैरती है, फ्लोटिंग बुक बोलते हैं। इसमें जैसे ये स्टारफिश के ऊपर है। अब ये पानी में कैसे एनिमल्स होते हैं, अगर हम फिशेस की बात कर रहे हैं तो आप देखो ये अंदर इसमें सारे पानी वाले ही एनिमल्स बने हैं। और ये एक स्पॉन्ज की है, तो ये ऊपर फ्लोट करेगी, साबुन लगेगा तो साफ भी हो जाएगी। तो बच्चों को नहलाते समय भी हम बुक को पकड़ा सकते हैं। छोटी सी बुक है, 4-5 पेज है। हमें ज्यादा बच्चों को नाम या टफ चीजों की बजाय सिर्फ हम एनिमल की साउंड या उनके नाम ये सब बता सकते हैं। ये होती हैं विनाइल बुक्स। ऐसे ही एक बुक है जिसको हम टेक्सचर्ड बुक बोलते हैं। टेक्सचर्ड बुक्स वो होती हैं जिसमें हर पेज पे एक अलग अलग टेक्सचर मिलेगा आपको, ताकि बच्चा उसको फील कर सके उसको पढ़ते समय। क्योंकि बच्चे जो हैं उस टाइम सेंसरी इंटीग्रेशन से, मल्टी सेंसरी अप्रोच से सीखते हैं। खाली सुनने से बच्चा नहीं सीखता, उसको छूने से, उसको चबाने से, उसको मुंह में डालने से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो आप देखोगे हर पेज पर एलिफेंट के ये सारे टेक्सचर्स हैं जो हम बात कर सकते हैं। यहाँ भी बड़ी बड़ी पिक्चर है,
और बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक पेज पर एक ही किताब है, एक ही पिक्चर है, सॉरी। अगर हम पैरों की बात कर रहे हैं तो सिर्फ पैर दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर इसमें अलग अलग टेक्सचर हैं जिनके बारे में जब बच्चा उनको छू सकता है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज दे सकते हैं। इस तरह की बुक्स हम यूजुअली बेबीज के साथ यूज करते हैं। अब बारी आती है टॉडलर्स की। अब टॉडलर्स कौन होते हैं? 1 साल से ऊपर वाले, 18 महीने से 2.5 महीने, 2.5 साल तक के बच्चे टॉडलर एज में आते हैं। जब वो आप बताइए टॉडलर कैसे होते हैं अपने नेचर में? दुनिया के सबसे नॉटी, खतरनाक, डेयरिंग जो एज ग्रुप है वो 2 साल के बच्चे का होता है, जिसको हम बोलते हैं टेरिबल टूज। टेरिबल टूज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनको दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगता। वो हर चीज में उंगली डालेंगे, हर चीज को मुंह में डाल के देखेंगे, हर चीज में अपने हाथ छोड़ देंगे, चाहे वो गर्म हो, ठंडा हो, बिजली हो, करंट हो। इसीलिए आप देखते हो कि कई बार हमें सॉकेट्स को भी कवर करके रखना पड़ता है। तो ये एक वो सिचुएशन है जहां पर इनको रोक नहीं सकते आप। दे आर लाइक लिटिल एक्सप्लोरर्स। सो टॉडलर्स का नाम एक्सप्लोरर्स के साथ जोड़ा जाता है क्योंकि वो हर चीज को अपनी सारी सेंसेस को यूज करते हुए सीखना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप बच्चों के साथ किस तरह की बुक्स कर सकते हो? 1.5 से 3 साल तक के बच्चों के लिए हम अगेन कलरफुल बुक्स ले सकते हैं, फ्लैप बुक्स ले सकते हैं। अब फ्लैप बुक क्या होती है? जिसमें कि सरप्राइज एलिमेंट हो, क्योंकि इन बच्चों को अचानक से चीजें छूना, अचानक से कुछ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। तो ऐसे बच्चों में ये एक बुक मैंने निकाली है फ्लैप बुक का एग्जाम्पल देने के लिए, जिसमें कि अगर आप बात करो तो हम पहले यहाँ बात कर रहे हैं बच्चे को कैसा फील हो रहा है। बच्चे को बहुत तेज भूख लगी है, तो बच्चे को क्या फील हो रहा है? बच्चा भूखा है। ये जब हम ये काम कर रहे हैं, इस तरह की बुक्स को हम फ्लैप बुक्स बोलते हैं। अब फ्लैप बुक में हमारे स्पेशली जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए कैसे यूजफुल है? हमें ऑडिशन पहले देनी है, यानी कि बच्चे को सुनवाना पहले है और दिखाना बाद में है। तो अगर मैं बोल रही हूँ बच्चे को बहुत मन कर रहा है बिस्किट खाने का, तो बच्चे को क्या लगी है? भूख लगी है। हाँ, बच्चा भूखा है। सो मैंने पहले बोला, फिर मैंने पिक्चर दिखाया। तो फ्लैप बुक एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है बच्चों में ऑडिशन फर्स्ट स्ट्रैटेजी यूज करने का। इन्हीं बच्चों को पजल, अब ऐसे वाले बच्चे जो हैं इस एज ग्रुप के, इस तरह की पजल बुक्स भी आती हैं जिसमें आप बच्चे को पजल सिंगल पीस, हम जैसे बोट की एलटीएल साउंड कर रहे हैं, बोट रो रो रो, या बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम अगर इंग्लिश में राइम कर रहे हैं, या छोटी सी मेरी नाव चली भाई नाव चली। तो हम इन नाव के बारे में बात कर रहे हैं और साउंड दे रहे हैं एलटीएल की। आई होप एलटीएल साउंड्स आप सबको पता है। तो हम उसको यूज करते हुए बच्चों में इस तरह की ये पजल्स लगवा सकते हैं। सिंपल पजल, यहाँ से बच्चा उंगली डालेगा, निकालेगा, और अगेन आप देखोगे ये फोम से बनी है। तो बच्चा अगर इसको मुंह में भी डालेगा तो इसको कुछ नहीं होगा, फेंकेगा, फाड़ेगा, कुछ नहीं होगा, और आप इसको सैनिटाइजर से आराम से साफ कर सकते हो। दूसरा, टॉडलर्स को जैसे मैंने बोला चीजें खुद करने की का मन करता है कि हम सब काम खुद करें। तो इस तरह की बुक्स भी आती हैं जिसमें बच्चे खुद काम कर सकते हैं। जैसे ये बुक है जिप के बारे में सिखाने में। अगर आप बच्चों में सेल्फ हेल्प स्किल्स, अपनी जैकेट बंद करो और जिप का कॉन्सेप्ट दे रहे हो, तो हर पेज में जिप कहाँ यूज होती है बच्चा
खुद खोल के उसको कर सकता है। जैसे ये पेज है, बैग को खोलो, बैग को बंद करो, हमने जिप से बंद कर दिया। तो यहाँ पर हम खोलो बंद करो, किसको बंद करो, और बच्चा खुद जिप से काम कर रहा है। तो हर पेज पे जिप का अलग यूज है। यहाँ बैग में है, यहाँ ब्लैंकेट में है, यहाँ जैकेट में है, और लास्ट में टेंट में है। तो लास्ट में जब बच्चा खोलेगा तो वो देखेगा वो टेंट के अंदर है, हु इज इन द टेंट। सो एक सरप्राइज एलिमेंट भी है इसमें, और बच्चे के लिए एक एक्टिविटी भी हो जाती है करने की। इसी एज ग्रुप के लिए और बुक है। जब हम बोलते हैं बच्चा करके सीखता है, जैसे हमने जिप पे बात करी, ऐसे ये बो के ऊपर एक बुक है। बो के अंदर बुक्स मतलब कि बो जो है कहाँ कहाँ यूज होता है, बच्चा खुद उसको टाई करना सीखता है, सेल्फ हेल्प स्किल्स डेवलप होती हैं। और लैंग्वेज आप देखिए कि कितनी अच्छी डेवलप कर सकते हैं। शू लेस में टाई करना, बैग में टाई करना, यहाँ पर रिबन्स हैं, रिबन्स को टाई करना। तो ये बच्चा खुद खोलता है, देखिए आप, मैं खोल रही हूँ, उसका नॉट बना सकता है, उसको वो कर सकता है, और हम साथ साथ लैंग्वेज दे सकते हैं। सो इस तरह की फंक्शनल बुक्स मैं बोलूंगी उनकी सेल्फ हेल्प स्किल्स के लिए भी अच्छी हैं, और बच्चे एज एन एक्टिविटी। अब जब आप इतनी इंटरेस्टिंग बुक्स दिखाओगे तो कौन सा ऐसा बच्चा है जो बुक रीडिंग करने नहीं आएगा। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है कि आपके बच्चे को क्या पसंद है। सो एज, पहले स्टेज, आपका बच्चा किस स्टेज में है, उसके क्या इंटरेस्ट है, क्या एज ग्रुप है, और मुझे किस तरह की बुक लेनी है। कुछ बुक रीडिंग जरूरी नहीं है आप इतनी महंगी किताबें भी खरीदो। तो इसीलिए ये स्लाइड स्पेशली शो करती है कि घर में पेपर प्लेट्स, आइसक्रीम स्टिक्स, इन चीजों को यूज करके भी आप प्रॉप्स बना सकते हो। जैसे हमने प्रॉप का एक वीडियो पीछे डाला था लास्ट वीक, कि प्रॉप से आप कैसे स्टोरी सिखा सकते हो, स्टोरी को नरेट कैसे कर सकते हो। तो छोटी छोटी क्राफ्ट एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करके आप खुद से अपने घर में प्रॉप्स बना सकते हो। अब बात करते हैं हम 3 साल से ऊपर के बच्चों के बारे में, जो प्री स्कूलर्स होते हैं। प्री स्कूलर मतलब अब जिनको हम स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को हम स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं उनके लिए किस तरह की बुक्स होनी चाहिए? राइमिंग बुक्स, एनिमल बुक्स, कुछ फेमिलियर रूटीन्स पे आने वाले बुक्स, पॉपअप बुक्स। अब पॉपअप बुक्स जैसे ये एक मैं सैंपल दिखा देती हूँ। पॉपअप का मतलब होता है कोई चीज पॉप करके, उभर के सामने आए। तो ये जैसे है, ये सारी बुक जो है वाइल्ड, ये सारी बुक जो है डिफरेंट एनिमल्स पर है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैमल की, और ये कैमल ऐसे पॉप आउट होके आ जाता है, ऐसे फोल्ड हो जाएगा और ये पॉप आउट होके आ जाएगा। ओके। और तब आप बात कर सकते हो कैमल कहाँ रहता है, कैमल के क्या फीचर्स हैं, कैमल क्या खाता है, उसका क्या नेचर है। तो यहाँ पर आप बच्चों को इंफॉर्मेशन देना शुरू करते हो एनिमल्स के बारे में, उनके बेबीज के बारे में, उनके खान पीन के बारे में, उनके कैसे बच्चे होते हैं उसके बारे में। तो इस तरह की बुक्स जो है वो हम प्री स्कूलर्स के लिए यूज करते हैं। अब तक के लिए कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो, नहीं तो लास्ट के 5 मिनट हम क्वेश्चंस के लिए छोड़ देंगे। अब बारी आती है 3 से 4 साल के बच्चों में। 3 से 4 साल के बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करना। उनको कैसा फील हो रहा है, उनको, उनके लिए क्या सही है, उनके लिए क्या गलत है। सो मॉरल वैल्यूज वाली बुक्स आएंगी, इंफॉर्मेशन बुक्स आएंगी, जैसे कि उनको स्कूल में सोलर सिस्टम बताया जाता है, उनको स्कूल में ओशन के बारे में पढ़ाया जाता है। अब ये चीजें बच्चा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, तो सारा इंफॉर्मेशन बुक से ही उनको मिल सकता है।
है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए आप एक्सपीरियंस करवाओ, हालांकि एक्सपीरियंस का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको बुक्स के थ्रू ऐसी, स्पेशली जैसे स्पेस के बारे में है, प्लैनेट्स के बारे में है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप बच्चों को देना शुरू कर सकते हो। ये कुछ इमेजेस हैं जो मैंने बुक स्टोर से ही खींची हैं, जहां आप देख सकते हो ये हमारे इस ओशन के बारे में है, वाइल्ड एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी के बारे में। यूजुअली 2 से 3 साल के बच्चों को तो हम बॉडी पार्ट सिखा देते हैं, 3 से 4 साल पे हम उनको अलग अलग बॉडी पार्ट्स, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी कैसे दिखती है, स्केलेटन कैसा होता है, मसल्स क्या होते हैं, इस तरह की हम डिटेल्स देना शुरू कर देते हैं। तो मॉरल वैल्यूज पे आए तो पंचतंत्र की कहानियां जो है सबसे अच्छा रिसोर्स है, क्योंकि उसमें जानवरों की कहानियां होती हैं और हर कहानी से कुछ ना कुछ बच्चों को सीखने को मिलता है। ये सारी मॉरल वैल्यूज और इंफॉर्मेशन बुक्स हो गई। अब 3 से 4 के बाद 5 से 7 साल के जो एज ग्रुप होगा, उसमें हम किस तरह की बुक्स यूज करेंगे जिसमें बच्चों की इमेजिनरी स्किल्स बढ़ सकें। अब इमेजिनरी स्किल्स वो होती हैं जो रियल तो नहीं होती, लेकिन बच्चा उसको अपने माइंड में एक्सप्लोर कर सकता है ताकि उसकी थिंकिंग स्किल्स बढ़े। जैसे कि फेरी टेल्स, जोक बुक्स, क्योंकि अब लैंग्वेज एडवांस हो गई है तो उनको डबल मीनिंग भी समझ आना चाहिए। चैप्टर बुक्स वो होती हैं, जैसे एक बुक हुई, पहले चैप्टर में कहानी शुरू हुई, फिर दूसरे चैप्टर में थोड़ी और आगे बढ़ी, तीसरे में और आगे बढ़ी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी, ये इनको हम चैप्टर बुक्स बोलते हैं। सीरीज बुक्स वो होती हैं जिसमें एक बुक में एक पूरी स्टोरी खत्म हो जाए, लेकिन उसका कंटिन्यूएशन दूसरी बुक में मिले, राइट। उनको हम सीरीज बुक्स बोलते हैं, जिसमें कि एक ही कैरेक्टर, जैसे हमारी सीरीज बुक में सबसे फेमस बुक जो बच्चों को पसंद है, मुझे नाम भूल रहा है, आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं आप में से कोई सीरीज बुक्स जिसपे मूवीज भी बनी है? नाउ आई एम फॉरगेटिंग दैट। Yeah, so it can be Harry Potter or anything. एग्जैक्टली, हैरी पॉटर, Yeah. यस, आई वाज मिसिंग दैट। सो हैरी पॉटर की जो बुक्स हैं वो सीरीज बुक्स हैं, जिसपे फिर बाद में मूवीज भी बनी। इंफॉर्मेशन बुक्स पर्टिकुलर टॉपिक्स पे हो गई, जिसमें साइंस भी आएगी। अब बच्चे को फोटोसिंथेसिस या प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो ये इंफॉर्मेशन बुक हो गई। सोशल एंड मॉरल, अब हम पंचतंत्रा से ऊपर उठ के तेनालीराम की कहानियां, इस तरह की मॉरल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज पे हम बात कर सकते हैं। अब यही एज ग्रुप है जब बच्चे एक प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ बुक या ऑथर्स को समझना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप अब तक 5 साल तक आप खुद बता रहे थे कि ये बुक है, ये बुक है, लेकिन इस एज ग्रुप में बच्चे अपनी प्रेफरेंस भी बताना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये ऑथर की बुक पढ़नी है, मुझे ये स्टाइल की बुक पढ़नी है। जैसे हम लोगों को, मुझे याद है हमें कॉमिक्स पढ़ना बहुत, इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पसंद थी, फैंटम की बुक पढ़ना और मैंड्रिक्स पढ़ना। तो बच्चों की अब प्रेफरेंस टुवर्ड्स ऑथर्स एंड स्टाइल ये बनना शुरू हो जाता है। सो पंचतंत्रा की कहानियों के बाद कुछ बच्चों को इस तरह की बुक्स पसंद है जिसमें महाभारत की कहानियां हो। महाभारत की कहानी भी अगेन चैप्टर बुक हो गई। वेदास, उपनिषद, आई वॉज सरप्राइज टू सी कि हम लोग यूजुअली ऑनलाइन ढूंढते हैं, लेकिन जब हम बुक स्टोर में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हम चीजें सिखा नहीं पाते वो कितनी आसानी से अब इतनी अच्छी बुक्स बन गई हैं कि बच्चों के लेवल पर जाके आप उनको वेदास, उपनिषद, पुराणास, मैंने यहाँ तक कि कुरान का भी एक सिंपल वर्जन देखा है स्टोर में कि बच्चों को कुरान, जीसस क्राइस्ट की स्टोरीज, कुरान से निकली हुई छोटी छोटी कहानियां
बच्चों को मॉरल वैल्यू आप इन चीजों से डेवलप करोगे तो उनका अपने रिलीजन, अपने जो घर में आपके फॉलो होता है उसको भी अंडरस्टैंड करना शुरू कर सकते हैं। सो ये आप खाली ऑनलाइन नहीं, अगेन आई वुड से विजिट टू अ बुक स्टोर टू सी दी एक्चुअल बुक एंड सी कि आपके बच्चे को क्या पसंद आएगा। अब अगर हम 7 साल से ऊपर के बच्चों की बात करें तो उसमें ह्यूमर मैगजीन्स शुरू हो जाएंगी, छोटी छोटी। आपने जैसे मैगजीन का एग्जांपल क्या हो गया, टिंकल, नंदन, चंपक। अगर हिंदी में है तो नंदन, चंपक, ये सब इंग्लिश में भी आती हैं, टिंकल। ये बच्चे अब पढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसमें एक जगह साइंस का भी आएगा, कुछ आर्टिकल आएगा, कुछ स्टोरी आएगी। तो अब मिक्सचर ऑफ चीजें उनको मिलनी शुरू हो जाती हैं जो बच्चे यहाँ तक कि मैंने टिंकल वगैरह में देखा है अब मेज, पजल, सुडोकू, क्रॉसवर्ड, ये चीजें भी छोटे छोटे लेवल पर इंट्रोड्यूस होनी शुरू हो गई हैं मैगजीन्स के अंदर। अब सुडोकू क्या होता है, बच्चों को नंबर कॉन्सेप्ट, जैसे 4 का स्क्वायर बनाना है, तो देर इज नो एंड टू गिविंग देम इंफॉर्मेशन। इट इज जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना रेंज तक आप अपने बच्चों को ले जा सकते हो। सुपर हीरोज जैसे मैंने स्पाइडरमैन इनकी बात करी, ये सुपर हीरोज हैं, उन कई बच्चों को उनकी बुक, स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेराइटी ऑफ बुक्स। जैसे मैंने बोला, हम खुद एक बुक स्टोर जब तक नहीं जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अब तक हम, जैसे मैं शिखा को देख रही हूँ, शिखा मेरे पास बोलेगी मैम मैंने ऑनलाइन ये बुक मंगवाई है। आई डोंट थिंक आपने अपने बच्चे को चॉइस दिया अब तक कि उसको कैसी बुक पढ़नी है। आप अब तक वो बुक ला रहे हो जो आपको पसंद है या आपकी नॉलेज में यही उससे उससे ये सीख जाएगा। लेकिन अगर आप बुक स्टोर जाते हो जहां बच्चा बुक्स देखता है, उनको फील करता है, ये जो बुक्स के साथ कनेक्शन है ना, ये फीलिंग वाला कनेक्शन है, क्योंकि ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है। और बेस्ट फ्रेंड के साथ जब तक फीलिंग्स नहीं डेवलप होंगी ना, बच्चे एक इसको ड्रिल की तरह ही लेते रहेंगे और बाद में बोलेंगे थैंक यू मदर, मैंने पढ़ लिया, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पसंद वो। और उनको अपने आप से बुक सिलेक्शन करने का मौका दीजिए। लेट देम पिक अप अ बुक एंड से आई वांट टू रीड दिस बुक। आप में से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये करते हैं? दैट यू लेट द चाइल्ड पिक अप द बुक so that you read for that your child. Oh, none. That's sad. So let's give you a feel of this bookstore. ये लाइव वीडियो मैंने बनाया था ओम बुक डिपो डीएलएफ मॉल। तो जब आप मॉल जाते हो, हर मॉल में बुक स्टोर होता है। ये मैंने एंड किया है ओल्डर बड़े बच्चों की बुक्स, जहां पर जो हम बात कर रहे हैं चैप्टर बुक्स या सीरीज बुक्स। ये ट्रेजर आइलैंड वेरी क्लासिक बुक्स। सो कुछ ऐसी बुक्स हैं जो क्लासिक बुक्स हैं, लाइक जर्नी टू द अर्थ, कोर ऑफ द अर्थ, इस तरह की जो बुक्स हैं ये क्लासिक्स बुक बोली जाती हैं, हर बच्चे को पढ़नी चाहिए इन टर्म्स ऑफ गेटिंग गुड कमांड ऑन अ लैंग्वेज। Now I'll hand over to Vaishtai to talk more about experience books, because experience books are a part of child's routine. तो आई होप आप सब ने
एक्सपीरियंस बुक्स का वीडियो मैंने एक छोटा सा भेजा था, आई होप आप सबने देखा है, एंड आई होप कि आप सबने स्टार्ट किया है अपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस बुक बनाने का। तो यहाँ पे मुझे जानना है आप लोग से कि आप में से कौन कौन, किसने एक्सपीरियंस बुक अब तक बनाई है। एक्सलेंट, एक्सलेंट। और कोई? ओके, ठीक है। तो जब भी आपने एक्सपीरियंस, शिवांग की मम्मी, जब भी आपने एक्सपीरियंस बुक बनाई तो आपको कैसा लगा? यू कैन अनम्यूट एंड जस्ट टॉक अ लिटिल बिट। क्या था आपका एक्सपीरियंस? आपके बच्चे ने कैसे एंजॉय किया? आप म्यूट पे है। अनम्यूट करके बोलो। फ्रॉम मी। यस यस। या एक्चुअली एक्सपीरियंस बुक मुझे बिट्टू मैम ने ही सिखाई थी कि जब शिवांग बहुत छोटा था, अराउंड ऑफ 20 मंथ में शीवी का इम्प्लांट हुआ था। तो शिवांग जब 2 इयर्स का हुआ तो मैम ने इसकी एक्सपीरियंस बुक मुझसे बनवानी शुरू कर दी थी। कि जैसे शिवांग के सोने, हमने फर्स्ट स्टार्ट की थी कि उसके खाने की मैंने फोटोज क्लिक करी, उसके सोने से मैंने क्लिक करी, उसको पार्क में हम लेकर जाते थे, मैंने वहां की फोटोज क्लिक करी, मार्केट में लेके जाना, मॉल में लेकर जाना। मैंने इसकी काफी सारी पिक्स को मैंने क्लिक करा था, फिर उसको मैंने एक फाइल में लगाया। लेकिन मैंने इसकी फाइल फ्लैप वाली बनाई थी क्योंकि जब वो बहुत छोटा था, अगर मैं सिंपल ऐसे बना देती तो उसको मजा नहीं आता। तो मैंने उसकी जो फाइल थी, एक्सपीरियंस फाइल, फ्लैप के फॉर्म में बनवाई थी। उसको बहुत मजा आता था जब वो बोल नहीं सकता था लेकिन उसको समझ में आने लग गया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्सपीरियंस अच्छा। अभी भी बनाती हूँ मैम, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं हम्म। तो मैं जरूर बनाती हूँ। बहुत बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपने क्या किया? बच्चे का ओन एक्सपीरियंस यूज किया, जो हाँ जी मैम, एक्सपीरियंस फर्स्टली बुक्स। हमने जो यूज किया था। बिल्कुल। दूसरी चीज क्या है कि आप और बच्चा जब भी आप बना रहे हैं तो बच्चे के साथ बैठ के आप बना रहे हैं, बाद में बच्चे के साथ आप वो किताब पढ़ रहे हो, तो एक इमोशनल अटैचमेंट बनता है। और दूसरी चीज ये है कि लैंग्वेज जो है, बच्चे ने पहले तो उसको वो लैंग्वेज को एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद वही सेम लैंग्वेज आपने थोड़े सेंटेंसेस नीचे लिखे होंगे, तो सेम लैंग्वेज रिपीट होती है बार बार। और वो एक, जब भी बच्चा थोड़ा बड़ा भी होता है, पर वो उसके लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस किया है, एंड अभी वापस वो चीज के ऊपर दोहरा रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ चांदनी, आपने हैंड रेज किया है। हेलो मैम। हाँ बोलिए चांदनी। हाँ जी, मैं एक्सपीरियंस बुक का ही कह रही थी मैम कि हम लोग को बोलिए। गाइडेंस मिली है, एज अ पेरेंट्स हमने बनाई है एक्सपीरियंस बुक। तो उसमें हम बच्चों को एक्सलेंट। पहले स्टार्टिंग में हम पिक्चर पेस्ट करते थे। बच्चे पिक्चर से कि हम जहाँ गए हैं उस जगह को आइडेंटिफाई कर पाते थे। धीरे धीरे हम उसमें फिर सेंटेंस क्रिएट करते थे कि ये जैसे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है तो इस पर्सन का हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पापा केक खिला रहे हैं। हम धीरे धीरे उस चीज को इनहेंस कर पाते थे। तो एक बहुत ही अच्छी है, आज भी एक थेरेपी की जर्नी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, हम उसको खोल के बैठते हैं। तो मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो ये अपने आप को छोटा देख के ही उसको बड़ा अच्छा फील होता है कि मैं बेबी थी, अब मैं ऐसे हूँ। मतलब एक बहुत अच्छी है, जैसे हम पुरानी एल्बम्स देखते हैं अपनी, एक वैसे वो जर्नी की तरह हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी आपने अभी बोला कि उसका पहले का एक्सपीरियंस था, तो अभी वो पास्ट टेंस में यूज करती है, राइट? तो यहाँ एक्सपीरियंस बुक जब भी हम यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे टेंसेस आते हैं। मैं मॉल गई थी, ये हुआ, पहले गई थी कभी। तो थैंक यू सो मच चांदनी शेयर करने के लिए, बिकॉज यही उसका स्पेशलिटी है एक्सपीरियंस बुक का। और यहाँ पे हमें खर्चा नहीं लगता है, हमारे पास पैसे नहीं भी है फोटोज निकालने के लिए, तो हम सिंपल ड्राइंग बना सकते हैं और नीचे हम लिख सकते हैं। तो वो भी बच्चे को कनेक्ट होता है बिकॉज बच्चे ने वो चीज अनुभव की है। या सो यहाँ बहुत स्पेशल चीज है। जो भी पेरेंट्स ये चीज नहीं यूज करते हैं, आई वुड रियली एनकरेज, आप लोग प्लीज स्टार्ट कीजिए यूज करने का। और अपना जो ग्रुप है,
उसमें कीप शेयरिंग। जो भी आप कर रहे हैं बुक्स को लेके प्लीज शेयर कीजिए। या थैंक यू। So maybe Yeah. we can watch this video. Yes, absolutely. इसमें ये बच्चा एक जू में गया था और उसने जू के ऊपर एक्सपीरियंस बुक बनाई, तो हम देख रहे हैं कैसा हम लैंग्वेज दे सकते हैं। Sujan, who are your favorite animals? Whoa. Yes, that's an elephant. And who else? And who else? Wow. What does a horse do? What does a horse do? And what does an elephant do? Oh. Okay. And does Sujan loves playing in the water? Yes. Okay. Let's Should we see go to the the next next page. page? My birthday comes on second page actually. My Wow. first trip to zoo. Wow, I see some tickets here. This is Srijan's boarding pass. This is Mama and Srijan did a. What did we do? We went to Singapore Zoo and we saw this. What is this, Srijan? Orangutan. And you know, ma'am, it is an endangered species. Yes, Huh? indeed. Srijan, in the zoo, who else did we see? This was at the. You want to sit here and tell? Okay. Sit. Pictures. Yeah. Hands on the table? Yeah. So, ma'am. So see the kind of language enrichment. Even the word like endangered species. अब वो 2-2.5 साल का बच्चा है, उसको क्या पता endangered क्या है, बट मदर उसको फिर भी बोल रही है। Your comments on this video, Vaishtai? I think it's beautiful क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीजें बच्चा देख रहा है, मम्मी उसको डिस्क्राइब कर रही है, शी इज टॉकिंग अबाउट इट। आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, बहुत ब्यूटिफुल लैंग्वेज है। और जैसे आप लोग ने दो जन ने बोला, वो पेरेंट गई है बच्चे को लेकर एंड ये एक्सपीरियंस बुक बनाई है, तो बच्चा इमीडिएटली कनेक्ट करता है। और उन्होंने बोला ये सिंगापुर का जू है, हम गए थे सिंगापुर, तो वो याद करा रहे हैं कहाँ गए थे, क्या किया था। सो लॉट ऑफ लर्निंग। यस। सो ऐसे ही आप अलग अलग टॉपिक्स में, सब पेरेंट्स, जरूरी नहीं है जहाँ जाना है, बर्थडे है या अलग अलग टॉपिक्स पे आप घर पे आराम से बना सकते हैं। ये कुछ बुक्स जो डिजाइन करी गई थी स्पेशली, जैसे आप कुछ हमारी प्रेजेंटेशन में भी इमेजेस देख रहे हो कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने कॉक्लियर इम्प्लांट पहना हुआ है, तो ये कुछ बुक्स हैं जो स्पेशली डिजाइन करी हुई हैं अपने कॉक्लियर इम्प्लांटेड बच्चों के लिए। ये फ्री रिसोर्स है अवेलेबल ऑन अवतार ऐप। अवतार ऐप का अगर आप रिसोर्स सेक्शन खोलेंगे तो आपको ये तीनों बुक्स का PDF मिल जाएगा। अब बारी आती है, अब हमें ये तो समझ आ गया कि किस एज ग्रुप के लिए क्या बुक्स लेनी है, लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा इंटरेस्ट ही ना ले, उसको नहीं मजा आ रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? तो एक हमने ये बोला कि बच्चे को चॉइस देनी है, बच्चे के साथ प्रॉप्स यूज करने हैं, जैसे हमने बताया आइसक्रीम स्टिक्स वगैरह, और डिफरेंट बुक्स को ट्राई करना है, उसको भी चॉइस देनी है बुक्स को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि वो खुद से उस बुक को लेके बैठ सके। आप किस तरह की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं? स्ट्रैटेजीज हमने लिखा है, कई बार हम बुक रीडिंग करते जाते हैं, हम ये भी नहीं देखते कि बच्चा उस इमेज को, पिक्चर को देख भी रहा है या नहीं देख रहा। तो पॉज और वेट करना बहुत जरूरी है, चॉइस देना जरूरी है, टर्न टेकिंग, पहले मैं बोल रही हूँ फिर बच्चे को रिएक्ट करने का टाइम दे रही हूँ। जैसे आपने एक्सपीरियंस बुक में देखा, बच्चा हालांकि बोल नहीं पा रहा लेकिन वो एक्शन से टर्न जरूर ले रहा है, उसने हेड नॉड किया, उसने कुछ साउंड निकाला, तो मदर वेट कर रही है कि हम बच्चे को भी बोलने का मौका दें। तो स्टोरी बुक पढ़ते समय भी आप नॉन स्टॉप स्टोरी मत पढ़ते जाइए, आप पेज को
अच्छे से वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ पढ़िए, फिर रुकिए, बच्चे का रिएक्शन देखिए, फिर उसको बोलो अच्छा चलो हम नेक्स्ट पेज करते हैं, फिर टर्न करने दीजिए। एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है ऑडिटरी क्लोजर। ऑडिटरी क्लोजर मुझे नहीं मालूम कितने पेरेंट्स को पता है, लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम बच्चे को बुक कंसंट्रेशन पे हेल्प करेगी, प्लस इक्वली बोलने का मौका देगी। जैसे हमने कुछ बोला, वेट किया, और बच्चा उसको जवाब देगा, पूरा करेगा। जैसे हम फिल इन दी ब्लैंक्स करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल, अगर सॉन्ग कर रहे हैं तो ट्विंक जॉनी जॉनी, वेट करा, बच्चा बोलेगा यस पापा। तो अगर बच्चे ने बोला यस पापा सुन के, इसको हम ऑडिटरी क्लोजर बोलते हैं। इसका बुक रीडिंग के साथ का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सो यू कैन ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रैटेजी इन अ बेटर वे। Okay, Chahal, see, we will do opposites. Look at this book. This tortoise is slow and this cheetah is this tortoise is slow and this cheetah is fast. Say loudly, fast. No, Pop. Fast. Okay, very good. Look at them. These lemurs are down on the ground. And these lemurs are down. And these lemurs are up. Yes, these are up. And these are down. The mouse is small. And the elephant is big. Big. Elephant is big. Yes. Yeah. Mhm. Look at these. Look, a meerkat in the hole. These meerkats are in the hole. These meerkats are in. And this meerkat is Ow. out. Yes, look, they're out of the hole. Out, in. Ah. See, this page is empty. There is no one on this page. This page is empty. And this page is Baby. full. It's full of penguins. This page is empty. And this page is full. See. Okay, now Chahal, see. The sun comes out in the day and the moon comes out at night time. Yes. We eat pizza and we drink Shoe. juice. Ice cream is Cold. cold and milk is Hot. hot. Well, Hot. yeah, yeah. Fire. Fire is hot as well. Yes. And ice is cold. Snow is cold. And fire is Hot. hot. Very good. Your comments, Vaishtai. जस्ट सी, ये इतना छोटा बच्चा है, ही इज ऑलरेडी लर्निंग ऑडिटरी क्लोजर, एंड मम्मी क्या कर रही है यहाँ पे, वो ब्यूटिफुली उसको दोहरा रही है। वो बोल रही है, एक चीज बोल रही है, सो स्नो इज कोल्ड, और फिर क्या कर रही है, पॉज कर रही है।
बच्चे को टाइम दे रही है और सोचने का, एंड गिविंग हिम टाइम टू आल्सो रिस्पॉन्ड, एंड बच्चा ब्यूटिफुली बोलता है, एंड द फायर इज खुद ब खुद वो बोलता है हॉट। तो यहाँ ये किताब के द्वारा उसको सिखाया गया है, एंड देन फ्रॉम क्लोज सेट यानी किताब के अंदर उसको दिखाया है, और उसके बाद स्लोली मम्मी उसको ओपन सेट में लेके गई है। ओपन सेट यानी कोई चीज पिक्चर वगैरह के बिना। हाँ, तो दिस इज ब्यूटिफुल ये ट्रांजिशन, एंड ऑब्वियसली ये मम्मी को ट्रेनिंग मिली है, उसको गाइडेंस मिला है, एंड दैट्स हाउ ये मम्मी ये लेवल तक पहुंची है, एंड देयरफॉर बच्चा ये लेवल तक पहुंचा है। Correct. सो हमें आई थिंक वन ऑफ द मेन थिंग्स इज हमारे बच्चों के साथ हाई एक्सपेक्टेशंस रखने हैं। वी हाँ, कैन नॉट थिंक कि नहीं नहीं ये चीज हमारा बच्चा नहीं कर सकता है। हम जब तक ट्राई नहीं करेंगे, उसको एक्सपोज नहीं करेंगे, तब तक ऑब्वियसली वो नहीं कर पाएगा। सो वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ ऑडिटरी क्लोजर, yeah, एंड ये बच्चे की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। correct. It's not just about receptive. We are giving him a chance to respond. अब इसीलिए अगर चाहे दोनों मदर और बच्चा आपके सामने नहीं है, सिर्फ बुक का वीडियो है, लेकिन उनकी आवाज से आपको जरूर पता चल जाएगा कि दोनों खुश हैं, दोनों खुशी खुशी से ये बुक पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर वो स्ट्रेस नहीं दिख रहा, चलो ये समझो, ये बोलो, या एक प्रेशर सा आता है बच्चे के बोलने पे। हमें दोनों की आवाजों से ये फील हो पा रहा है कि बुक पढ़ते समय बच्चा और मदर दोनों एंजॉय कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बुक रीडिंग, कि इस जॉइंट एक्टिविटी में खाली मदर नहीं, बच्चे को भी इक्वली उतना ही मजा आना चाहिए। अगर आप साथ में एक ये स्ट्रैटेजी यूज कर लें, पॉइंट आउट प्रिंट, ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी बच्चों में रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। क्योंकि अब आप लोगों ने इतना जरूर समझ लिया होगा कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरा फोनेटिक बेस्ड नहीं है, उसमें कुछ ऐसे स्पेलिंग्स हैं जो कि बच्चे को मेंटली याद करने पड़ते हैं, उसमें फोनेम कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो वो बच्चे जो ऐसे शब्द हैं वो साइट वर्ड रीडिंग के थ्रू लर्न कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ते समय लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे उंगली रख के पढ़ेंगे बड़े बच्चों में, तो बच्चे साथ साथ उन वर्ड्स को भी रीड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यूजुअली बुक्स पे रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स होती है पेज पे। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी यूज करते हुए बच्चे साइट वर्ड रीडिंग के थ्रू बहुत सारे वर्ड्स को सीखना शुरू कर देते हैं। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? किसी का कोई क्वेश्चन है? So Ritu, I want to just add, तो साइट वर्ड रीडिंग के लिए जो इंग्लिश में एक सीरीज आती है उसको बोलते हैं लेडी बर्ड बुक्स। तो वो एक सीरीज बहुत अच्छी है जो एकदम बेसिक लेवल स्टेप 1 से शुरू होती है, जहां जस्ट वर्ड्स है। ये एक सीरीज है पीटर और जेन की, सिर्फ नाम देते हैं पीटर, जेन वगैरह वगैरह, फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वहां उसको एक छोटा सा सेंटेंस बनाते, दिस इज पीटर, दिस इज जेन वगैरह वगैरह। तो दैट अगेन इज अ वेरी गुड book series to teach your children reading. करेक्ट। मैम साइट वर्ड्स पहले सिखाते हैं कि फोनिक्स? दोनों चीजें पैरेलली डेवलप होती हैं। देखो साइट वर्ड जो है, बच्चे वर्ड्स तो अगर बच्चा मैकडोनल्ड के बाहर खड़ा है और वो उसका एम पहचान जाता है, वो भी एक साइट वर्ड रीडिंग है। क्वालिटी के स्टिकर को देख के वो समझ जाता है ये क्वालिटी आइसक्रीम है, वो भी साइट वर्ड रीडिंग में आती है। तो बच्चे बहुत शुरू से विजुअल में जो लोगोज हैं आप देखोगे,
कुछ लड़कों को मैंने देखा है कि वो कार का लोगो देख के कार का नाम जल्दी बताना शुरू कर देते हैं. दैट इज अ साइट वर्ड. साइट वर्ड में जरूरी नहीं है लिखा हुआ हो. लोगोज आर लोगो से जो इमेज बनती है माइंड में, उससे साइट वर्ड रीडिंग बहुत अच्छे से डेवलप होनी शुरू हो जाती है. तो दोनों चीजें पैरेलली डेवलप होती हैं. इसलिए हमें वेट नहीं करना कि हम पहले फोनिक्स सिखाएंगे फिर साइट वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे. हमें दोनों चीजें हम पहले से पैरेलली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें जैसा मौका मिले. आप देखोगे कैडबरीज की चॉकलेट में वो आपको नहीं बताना पड़ता ये कैडबरी की चॉकलेट है, वो खुद ही बोल देते हैं ये डेयरी मिल्क है, मुझे 5 स्टार नहीं खानी. वो उनके माइंड में वो लोगो वो इमेज प्रिंट हो जाता है कि मेरे को डेयरी मिल्क या मेरी 5 स्टार ऐसी दिखती है. ठीक है. Thank you, ma'am. एनी अदर क्वेश्चंस? Hello, ma'am. Jyoti this side. Actually, my daughter has started reading. अभी उसका क्या है कि reading like 3 words, yeah, 3 letter words she can read. But if there is कुछ भी बड़ा letter है, suppose there is mango and monkey and वो story उसको याद है by heart. Like ज़्यादातर जो small stories होती हैं बच्चों की, उसमें there is like a 5 letter sentence, ज़्यादा उसमें होते नहीं है. तो she remembers by heart कि okay this is what mama is saying on this page. So next time when I tell her to tell the story ना, तो वो story मुझे वैसे ही बताती है जो कि मुझे पता चल जाता है कि she is not reading it. तो मैं उसको कभी कभी मैं उसको पॉइंट करके बोलती हूँ कि अच्छा व्हाट इज दिस रिटन. तो वो लाइक मैंगो है तो उसको वो मंकी बोल देगी, और मंकी है तो मैंगो बोल देगी. तो कभी कभी ये चीज भी होती है कि वो स्पेलिंग नहीं पढ़ रही है कि व्हाट इज रिटन, उसका मतलब क्या साउंड होना चाहिए. शी इज जस्ट मेकिंग अप, क्योंकि उसको बाय हार्ट याद हो जाता है कि अच्छा मम्मा ने ये लाइन बोली थी इस पेज पे, तो आई विल ऑल्सो स्पीक दिस. करेक्ट. तो आप क्या कर सकते हो वो चीज के लिए? हाँ. जी मैम, वो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए फिर, क्योंकि थोड़ा सा कुछ सोचिए, आप थोड़ा सा सोचिए आप क्या कर सकते हो. जिन आई डोंट नो, मतलब मैं हर लेटर का जनरली आई ट्राई लाइक जैसे मंकी है तो मंकी ऐसे आई ओके. ट्राई रीडिंग दैट. तो अभी थोड़े समय पहले, जस्ट 1-2 स्लाइड पहले रितु मैम ने बताया कि कैसे हम कर सकते हैं. उन्होंने क्या बोला? मैम आई डोंट रिमेम्बर दिस. ओके, वो उन्होंने बोला पॉइंट आउट यस, पिक्चर्स. पॉइंट आउट प्रिंट. पिक्चर्स या प्रिंट्स. प्रिंट. तो यहाँ पे जब भी आप पढ़ते हो किताब, तो यू कैन स्लाइड योर फिंगर जब भी लाइन में दिस इज अ मंकी, तो आपको एक एक वर्ड नहीं बोलना है. आपकी उंगली वो लाइन के ऊपर ऐसे जानी चाहिए, क्योंकि हम बच्चे को सिखा रहे हैं. पहला स्टेप जो होता है हमारी आई का मूवमेंट, कि ओके लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है. तो लेफ्ट टू राइट हमारी उंगली जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे स्लाइड होगी. तो बच्चे की भी आंखें वो प्रिंट के ऊपर जा रही है. हर टाइम आप किताब लेंगे और हर टाइम आपकी उंगली स्लाइड करेंगे, ऑटोमेटिक बच्चा वो देखने लगेगा एंड ही विल स्टार्ट रिलेटिंग कि आप जो बोल रहे हैं वो प्रिंट के साथ. करेक्ट. ओके मैम, एक चीज ये भी होती है कि कई बार प्रिंट्स इतने लाइक द पिक्चर्स ऑफ मंकीज एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक वो इतने अच्छे होते हैं कि बच्चे काफी टाइम तक उसी में ही खोए रहते हैं. मतलब दे डोंट केयर कि हाँ मम्मा सुना रही हैं, दे आर लिसनिंग टू इट, बट जो वर्ड लिखा हुआ है दे विल नॉट पे अटेंशन टू इट. That's कि okay. अच्छा So we have to मेरी draw फिंगर their वहां attention. आप जी पहले जो आपने किया कि पहले ऑफ कोर्स बच्चा वो पिक्चर्स में एनग्रॉस हो जाता है. दैट इज एब्सोल्युटली राइट एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. करेक्ट. लेट देम बी एनग्रॉस्ड इन द पिक्चर, बट स्लोली आप उसका ध्यान वो प्रिंट के ऊपर भी लेके आ सकते हैं कि चलो अभी हम पढ़ेंगे, मम्मा अभी पढ़ेगी, आप मेरे साथ पढ़ो. सो यू आर जस्ट स्लाइडिंग योर फिंगर और आप पढ़ रहे हैं.
ओके? Okay. Okay, ma'am. Yes. ज्योति, Thank you. सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बिफोर यू पिक अप अ बुक, you need to know why you are picking up that book. वो why जो है ना, आपको खुद पता होना चाहिए। क्या मैं इससे बच्चे को नई कहानी सुनाने जा रही हूँ? क्या इस बुक से मैं बच्चे को नया लैंग्वेज डेवलप करने जा रही हूँ? क्या ये बुक मैंने रीडिंग को सिखाने के लिए उठाई है? आप तीन चीजें एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है? सो अगर आप ये सोचो मैं एक बुक उठाऊंगी, उसमें मैं कहानी भी सुनाऊंगी, उसमें मैं नया लैंग्वेज भी दूंगी, उसको मैं साथ साथ रीडिंग भी सिखा दूंगी, ये तीन काम एक साथ नहीं हो पाएंगे। सो बिफोर यू पिक अप, यू प्लान व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट इज योर गोल टू डू विद दैट बुक। अगर ये क्लियर होगा तो फिर आप देखना, आप उसी पे ज्यादा फोकस करोगे और बच्चा उस